जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ सरस्वती। वसंत पंचमी का पावन पर्व हम सभी लोगों के मध्य में एक हर्ष, उल्लास और समृद्धि का देने वाला महापर्व होता है। वसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं और वसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। वसंत पंचमी यानी वसंत ऋतु का आगमन, ये तो पहला एक देसी भाषा में सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारी भारत कृषि प्रधान है, सरसों के फूल पूरे खिलते हैं, समय पर पीला पीला वातावरण हो जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती का परिधान पीला है। स्वक्लाम वरदरम, सफ़ेद भी है, लेकिन पीले आवरण के साथ माता सरस्वती प्रकट होती हैं। अब इसमें हमारे ज्योतिषीय तत्वों के आधार पर 5 तत्व और मिले हुए हैं। इन 5 चीज़ों का जब संयोग होता है तब बसंत पंचमी होती है। वो कौन कौन से 5 संयोग हैं? पहला है कि माघ माह से शुक्ल पक्ष है, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, ये 2 तिथि हैं। तीसरा पंचमी तिथि हो, और पंचमी तिथि में रेवती नक्षत्र होना अनिवार्य है। रेवती नक्षत्र है मीन के चंद्रमा और मकर के सूर्य। ये 5 परिभाषा जहाँ एकत्र होती हैं वो हमारा पर्व कहलाता है वसंत पंचमी पर्व। इस पर्व पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना करें, अपने इष्ट देवता की आराधना करें, अपने कुल देवता की आराधना तो करें, लेकिन जिन परिवारों में बच्चे पढ़ते हैं उनको विशेष उपाय है। और हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी बन के रहना है। तो उनके लिए मैं 3 ऐसे गुप्त उपाय जो कि करने से अकाट्य यानी बिना किसी संदेह के तीव्र बुद्धि होना, विद्या में रुचि आना, स्मरण शक्ति बढ़ना और एक विद्वान पुरुष की भांति उस व्यक्ति में सफलताएं प्राप्त होना, ये चारों चीज़ सुनिश्चित हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और देखते रहिए हमारी पूरी चीज़ों में कार्यक्रम। इसी संदर्भ में आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वसंत पंचमी 5 तत्वों से मिलकर के 5 बिंदुओं के एकत्र होने पर यह बनता है जो वर्ष में एक ही दिन आता है, दूसरा दिन हो ही नहीं सकते। 5 चीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। उन इकट्ठे होने पर ये क्या संयोग बना था जो संपूर्ण विश्व की सबसे सुंदर रचना महिला शक्ति या आदि शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को एक अनुपम उपहार वीणा वादिनी माँ सरस्वती का जन्म दिवस है। तो पहले तो माँ सरस्वती को हम प्रणाम करें। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मैवेद्याम जान्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संसिता वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। माँ सरस्वती के सहस्त्र नाम हैं, उन सहस्त्र नामों में शारदा एक अत्यंत सुखद नाम है। तो अब मैं आपको बड़े सुखद जो 3 उपाय माँ सरस्वती के कृपा, जिससे माँ सरस्वती आपके ऊपर वर्षाए, आपके परिवार पर वर्षाए, आपके बच्चों पर वर्षाए, और मैं तो माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे संपूर्ण विश्व पर कृपा करें। वसुदैव ही कुटुंबकम सूत्र के आधार पर सबको माँ भगवती की अत्यंत अनुकंपा हो। तो पहला नियम यह है, जो व्यक्ति विद्यार्थी या बड़े व्यक्ति पीले पुष्प माँ सरस्वती को वसंत पंचमी के दिन, उनके जन्म दिवस के दिन ओम सरस्वत्यै नमः, ओम महा सरस्वत्यै नमः, एक 3 अक्षर यानी 3 शब्दों का मिला करके ये पंचाक्षरी मंत्र है माँ सरस्वती का, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ओम तो सर्वव्यापी है, महा एक उनकी उपाधि है, सरस्वत्यै, सरस्वती शब्द में
ते और आई प्रत्यय लग करके चतुर्थी विभक्ति का निर्माण होता है कि माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। इस मंत्र को बोल करके और ये मंत्र याद ना भी रहे तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, यही एक सबका शाब्दिक अर्थ होता है। भावार्थ जो हम जिसको भावार्थ करते हैं, माँ भगवती पर, उनके चित्र पर या आपके घर में अगर मूर्ति है तो अति उत्तम 108 पीले फूल चढ़ाएं। सरसों का फूल माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। कदाचित अगर आपके वहाँ पर सरस्वती जी का चित्र या सरस्वती जी की मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो एक लोटा जल लेके चले जाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। पहले गणेश जी, फिर हमारे नंदी जी, उसके बाद कार्तिक जी, उसके बाद माँ पार्वती, अंत में भोलेनाथ को जल चढ़ा करके 108 पुष्प, पहले तो एक एक सब देवी देवताओं पे चढ़ा दें जो मंदिर में मौजूद हैं, उनका सम्मान करें। फिर माँ जो पार्वती हैं, ये आदि रूप सरस्वती एवं कात्यायनी विविध रूपों में माँ आदि शक्ति है, उन्हें सरस्वती का एक सम्मान देते हुए सरस्वती के भाव से 108 फूल चढ़ा देना और 1 महीने बाद बताना कि आपके मन मस्तिष्क में बुद्धि की कितनी प्रखरता आई है, कितना आनंद आपको आ रहा है, कितना पढ़ाई में आपके बच्चों का मन लगने लगा है। तो अपने नन्हे मुन्ने बड़े सभी बच्चों को ले जाएं मंदिर में अथवा अपने घर में मूर्ति स्थापना करें। भाई और बहनों, सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि माँ सरस्वती का दक्षिण फेस ना हो। जब अपने घर में मूर्ति है अथवा चित्र है, दोनों ही बराबर हैं, हमारे तो भाव प्रधान है, उनके ऊपर ओम महासरस्वती नमः आदि बोल करके यह सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम है ऐसा बोल के 108 बार गिन करके फूल चढ़ा दो। ज़्यादा हो जाए कोई परवाह नहीं, कोशिश ये करें कम ना हो, या अन्य कोई पीले फूल हों उनका आप चयन कर लें और माँ पर चढ़ाएं और देखना चमत्कार। जो लोग कहते हैं साहब हमारे पास तो फूल की उपलब्धता इतनी नहीं है, तो एक हमारे शास्त्रों में बड़ा छोटा सा इसी का प्रतिरूप बताया है। साबित चावल 108 आप गिन के निकाल लें, उन्हें हल्दी और पानी के साथ पीला कर लें और पीले चावल भी एक एक माँ सरस्वती पर अर्पण करें। अब देखो सरस्वती का खजाना आपके पास हो जाएगा। दूसरा एक और अचूक और दिव्य प्रयोग है और इस प्रयोग को हमने किया है और कराया और आजमाया है। जो हमने उसके प्रभाव देखे अत्यंत सुखद, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत ही मनोरम सफलता देने वाला है। वो कौन सा प्रयोग है? चंदन और केसर, इसमें जरा सी चीनी या मिश्री डाल करके घिस लें, उसमें चंदन हो, केसर हो और जरा सा मीठा हो, ऐसा घिस करके कटोरी में रख लें। चांदी की या सोने की सलाखा से, अगर ये उपलब्ध ना हो तो अनार की कलम ऐसी अच्छी बना ले जिससे किसी जीभ में कोई खरोंच ना आ जाए, नुकसान ना आए। अपने लाडले बच्चों को या जो व्यक्ति सरस्वती के उपासक है, किसी वरिष्ठ जन से, गुरुजनों से या घर के किसी अच्छे इंसान से जीभ खोल करके उस पर ओम लिखवाएं। क्या लिखवाएं? ओम। और देखेंगे बुद्धि कितनी प्रबल होगी। फिर उसको जो भी, चूँकि तीनों चीज़ इसमें अच्छी है, केसर भी अच्छा है जो औषधि का रूप है, कोई नुकसान नहीं करेगा। चंदन तो हमारे शरीर में अति उपयोगी होता है और इसके साथ में केसर और चंदन और चीनी जरा सी डालें तो उसको चाट जाएं, कुल्ला नहीं करें, 1 घंटे तक कोई दूसरी चीज़ ग्रहण ना करें, माँ सरस्वती के चरणों का ध्यान करें और आप देखेंगे कितना अद्भुत क्रिया आपको प्राप्त होगी। एक तीसरा प्रयोग और बता रहा हूँ, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन चमत्कारी प्रभाव जरूर आपको बता रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में माँ सरस्वती कृपा हमेशा बरसती रहे। एक अति लघु छोटा मंत्र है माँ सरस्वती का, मैं धीरे धीरे बोलूँगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख भी देंगे। जो भाई और बहन, बड़े छोटे बूढ़े, सबके लिए यही मंत्र है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मंत्र है। इस मंत्र का जो 2 बार 4 बार 5 बार जप करें और भोजपत्र पर या प्लेन कागज भोजपत्र भी ना मिले तो इसको अपने चंदन और केसर से लिख करके अपनी किताबों में रख लें और इस मंत्र का जाप भी करें और फिर देखें कितना चमत्कार होता है। वो मंत्र क्या है?
जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करोम्यहम। हम माँ भगवती के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में विद्या का दान मांग रहे हैं, माँ की कृपा मांग रहे हैं। तो क्या है कि सरस्वती मया दृष्ट्वा, हे माँ भगवती आप मेरी तरफ देखो। और मैं आपको क्या देख रहा हूँ कि वीणा पुस्तक धारणी, आपके हाथ में वीणा है, पुस्तक है। हंस वाहिनी समायुक्ता, हंस में बैठी हुई अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त हो रही हैं। विद्या दानम करोम्यहम, हे माँ भगवती मुझे विद्या का दान करें। और ये तीसरे प्रयोग के साथ साथ जो उस दिन आपको एक मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना है, अपने बड़े माता पिता गुरुजन जो आपके वरिष्ठ जन हैं, आचार्य जन हैं, उनके चरण छू करके अवश्य आशीर्वाद लें। तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर आजीवन बरसती रहेगी। तो हमारे सन 2022 माघ शुक्ला पंचमी शनिवार, यद्यपि उसमें आरंभ में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, लेकिन पुनः रेवती नक्षत्र प्रवेश कर जाता है, तो ये पूर्ण तिथि के रूप में बन रही है। तो कौन सी तिथि को है? 5 फरवरी 2022। पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन मुहूर्त, अगर आप चौघड़िया देखें, आपकी इच्छा नहीं तो इसमें कोई ज़्यादा पर्वों में चौघड़िया की आवश्यकता कहीं लिखी नहीं है। तो जो आपको समय मिले, ये तीनों प्रयोग अथवा 3 प्रयोग में कोई भी एक प्रयोग जरूर आप करेंगे तो जीवन में आपको एक आनंद की वर्षा होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।